बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसकी हमें सहरी और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी सहरी और इफ्तारी इसके बगैर अधूरी होती है। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम दही किस तरह से जमाएं, इसके ऊपर किस तरह से मोटी मलाई आए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। इसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये 1.25 किलो नहीं हो जाता, यानी 2 से 3 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। बॉयल आने से पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमारा दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये है कि हमने इस दूध को पकड़ के किसी खुले बर्तन में ऐड करना है जिसमें हमने दही जमानी है। मैं यहाँ पे कनाली का यूज़ कर रही हूँ, आप इसके अलावा किसी देश की या किसी प्रांत का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सारा दूध इसमें डाल देंगे। दूध ऐड करने के बाद किसी डोंगी की मदद से हम इसको फेंटना शुरू कर देंगे ताकि दूध की सारी क्रीम ऊपर आ जाए। यही वो ट्रिक है जहाँ से हमारी मलाई मोटी होती है, क्योंकि इसकी सारी झाग ऊपर आ जाती है, इसकी सारी क्रीम ऊपर आ जाती है, इसीलिए हमारी दही मोटी मलाई वाली बनती है। तो इस ट्रिक को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो दूध हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से चेक करना है और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले आपने दूध में अपनी फिंगर डालनी है और हमने काउंट करना है 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 मिनट तक आपकी फिंगर अंदर रहती है तो इसका मतलब हमारा दूध रेडी है। अब हम किसी स्पून में थोड़ी सी दही लेंगे। पहले इसको कनाली की एक साइड पे डालेंगे और इसके बाद हम इसको कनाली की दूसरी साइड पे डालेंगे। मिक्स हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसी तरह से ढाम के रख देंगे। खुद ही बैक्टीरिया होते हैं जो फैल जाते हैं, तो इसको ओवरनाइट के लिए हम ढाम के रख देंगे। ओवरनाइट इसको रखने के बाद अब हम अपनी दही को चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी मोटी मलाई वाली दही बनके रेडी हो चुकी है। तो ना तो इसमें कोई पानी आपको नजर आएगा और देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है। तो अब आपको दही बाजार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको घर में इजीली बना सकते हैं। दही वैसे भी तासीर में ठंडी होती है, हमें इसका यूज़ डेली करना चाहिए। ये हमारी स्किन ग्लोइंग के लिए, हमारे मैदे को भी ठीक रखती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू इजी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।